नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो नेताजी का लंच बॉक्स, जहां पर आप देख ही रहे हैं कि प्रचार में धुआंधार तरीके से नेताजी वोट मांग रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब प्रचार के बीच में से आके थोड़ी सी पेट पूजा का भी वक्त होता है। और आज इस शो पर हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी। बहुत बहुत स्वागत है विश्वास सारंग जी आपका इस शो। थैंक यू। और उन्हीं की विधानसभा में वो चुनाव प्रचार पर निकले थे, बमुश्किल हम उन्हें खींच करके लाए हैं। लंच का समय है, जायका हमारी टेबल पे है, तो चुनावी जायके की भी बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए टेस्ट बन रहा है या बिगड़ रहा है? जनता के बीच में आपकी दाल गल रही है या कांग्रेस? जबरदस्त बीजेपी के पक्ष में है। टेस्ट बन भी रहा है और लोगों ने मन भी बनाया, हमारी सरकार भी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सीटों का कोई आंकड़ा दे पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस तो पूरे दमखम से कह रही है कि 130 से ऊपर सीटें आ रही है। हम पहले ही कह चुके हैं, हमारे नेता अमित शाह जी ने कहा है 150 पार। आपने बहुत सारी योजनाएं चलाई, घर घर राशन, लाडली बहना योजना, लेकिन कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बना रही है। मतलब महिलाओं के किचन का बजट जो है वो बिगड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी महंगाई पे बात नहीं करना चाहती है। देखिए, कांग्रेस बिना आंकड़े के, बिना तथ्य के बात करती है, इसीलिए मुंह की खानी पड़ती है उसको। केवल मुद्दा उठाने के लिए मुद्दा बोलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को मालूम है, चाहे वो देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, हमने विकास भी किया है, लोगों का कल्याण भी किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों तेज गति से विकास कर रहे हैं और जनता ने इसको शिरोधार्य किया। इसीलिए जनता पूरा मन बनाई है कि डबल इंजन की सरकार की जो परिभाषा है वो पुनः प्रतिपादित होगी मध्य प्रदेश में। आपकी लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं के सम्मान में हम भी एक इस तरह की निधि यानी 1500 रुपए पर मंथ महिलाओं के खाते में डालेंगे। तो इस बार महिला कार्ड जबरदस्त तरीके से आपकी भी ओर से और कांग्रेस की भी ओर से। देखिए, हमारे लिए लाडली बहना योजना या महिला के या किसी वर्ग के सशक्तिकरण की योजना कोई चुनावी मुद्दा नहीं होता है। हम तो वर्ग विशेष का कल्याण करना चाहते हैं, उसको मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम योजना लेके आते हैं। लाडली बहना योजना केवल किसी महिला को 1250 देना या फिर हमारी सरकार बनने के बाद हम उसको 3000 रुपये तक लेके जाएंगे, यहाँ तक सीमित नहीं है। सही मायने में किसी एक महिला को आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से सशक्त करना है, अपने पैरों पर खड़ा करना। तो महिला सशक्तिकरण का ये अभियान है। कांग्रेस उसको चुनावी मुद्दा बनाती है। हमने 1000 की बात की तो वो कह रहे हैं कि हम 1500 करेंगे। हम तो 1500 नहीं, हम तो 3000 तक लेके जाने वाले। 1250 तो अभी कल ही मिले, हम इसको 3000 तक ले जा रहे हैं। पर कांग्रेस के नेता तो ये भी बोल चुके हैं कि जैसे ही हमारे कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो सबसे पहले वो लाडली बहना योजना बंद करेंगी। इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी मंच से किया कि अगर सरकार बदली तो हमारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस 15 महीने मध्य प्रदेश में सरकार में आई, उन्होंने संबल योजना बंद की, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद की, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना बंद की, युवाओं को लैपटॉप दिया जाता था वो बंद कर दिया, ये बेटियों को जो साइकिल दी जाती थी वो बंद कर दी। कांग्रेस ने केवल 2 काम किए, एक आईफा अवार्ड की पार्टी की जिसमें जैकलिन फर्नांडिस को बुलाया और एक हवाई जहाज खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपए। वो कह रहे हैं हमारे पास विजन है और अगर हमारी सरकार आई तो मध्य प्रदेश में हम आईपीएल की टीम बनाएंगे। कमलनाथ जी के सुपुत्र उन्होंने ये आधिकारिक बयान दिया है। देखिए, चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले बाबा लोग इसी तरह की बात करेंगे। अभी उनका एक्सपोजर नहीं है। आईपीएल की टीम बनाए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये भी तो बताएं कि 15 महीने में उन्होंने किसी गरीब का कुछ फ़ायदा किया? जिस वादे को लेकर सरकार में आए थे, क्या वो वादे पूरे किए? जवाबी जमा खर्च से काम नहीं चलता। अब डबल इंजन सरकार के फॉर्मूले को लेकर जनता के बीच में गए, इतने वर्ष हुए, क्या लगता है आपको ये फॉर्मूला कारगर रहा? अब जनता के जेहन में क्या छाप छोड़ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कारगर रहा। इसीलिए तो वो मध्य प्रदेश जो सड़कों के मामले में देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था, आज सबसे अव्वल राज्य है। इसीलिए तो मध्य प्रदेश में किसान के खेत के टेल एंड तक हमने पानी पहुंचाया। इसीलिए तो शहर और गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं और खेत में कम से कम 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। इसीलिए तो हम किसान की सिंचाई की व्यवस्था को सुचारू कर रहे हैं।
इसीलिए तो हमने युवाओं के नए रोजगार सृजित करने का काम किया, इसीलिए तो हमने महिला सशक्तिकरण का काम किया, इसीलिए तो हमने गांव, शहर, खेत खलिहान, महिला, युवा, पुरुष, किसान सबका कल्याण किया, सबका विकास किया। ये सब हो पाया तो निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ। केंद्र की सरकार बड़े भाई के रूप में, राज्य की सरकार छोटे भाई के रूप में जब काम करती है तो विकास की गाड़ी तेज चलती है। एक और बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में इस बार दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव लड़वाया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि देखिए ये बुरे दिन आ गए हैं, ये कौन से अच्छे दिन हैं। ये फॉर्मूला क्या है और आपको लग रहा है कि इसमें आप कामयाब होंगे? प्रयोग जो किया है आपने। हर चुनाव की अब पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। केंद्रीय नेतृत्व की ये रणनीति है और ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। इसीलिए तो हम काडर बेस्ड पार्टी है। हमारे जिस कार्यकर्ता को जो आदेश दिया जाता है उसका पालन करता है। और यदि केंद्रीय मंत्री या सांसद है वही तो मध्य प्रदेश के ही हैं, कोई मध्य प्रदेश के बाहर के तो नहीं है। कांग्रेस ने किसानों की कर्जा माफी का वादा किया था, उस पर वो आज भी घोषणाएं कर रही है। ओल्ड पेंशन का जिक्र उसने कर दिया है, नारी सम्मान में 1500 रुपए की निधि का जिक्र उसने कर दिया है। तो आपको लग रहा है कि इसकी काट बीजेपी के पास है या कोई ये मजबूत कार्ड है कांग्रेस का? देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस जो कहती है वो कभी नहीं करती, इसलिए उनके वचन पत्र, उनके घोषणा पत्र का कोई मायने नहीं है। कांग्रेस ने कहा था कि हम आएंगे और 10 दिन के अंदर हम 2 लाख रुपए का किसान का कर्जा माफ करेंगे। 15 महीने रहे, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी एक युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। उन्होंने कोई योजना चलाई नहीं बल्कि योजनाएं बंद की। इसलिए उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये जनता समझती है। वो कुछ भी कह दें। अच्छा, दूसरी बात और है, उनको ये लगता है कि उनकी सरकार नहीं आने वाली, इसलिए लफाजी कर दो, कुछ भी कह दो, कहने में क्या जाता है। पर इस बार जनता गुमराह नहीं होगी। आपके सामने मैं 2 टीम्स रखने जा रही हूँ, 2 जोड़ियां रखने जा रही हूँ। अब आप मुझे बताइए दोनों में से कौन हिट है, किसका जादू चलेगा? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नाम हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और दूसरी टीम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ। जो दूसरी टीम है वो तो कपड़े फाड़ने की बात कर रही है। दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए, ये कमलनाथ जी ने बोला ना सार्वजनिक रूप से। लेकिन वो तो आप पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर 12 चेहरे हैं सीएम के। देखिए, हमारे यहाँ केवल और केवल काडर है। संसदीय बोर्ड जिसका निर्णय लेगा वो आगे काम करेगा, इसलिए हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कांग्रेस में है। INDIA गठबंधन बना एनडीए को हराने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ने आई मध्य प्रदेश में। कोई तालमेल कांग्रेस के साथ हुआ नहीं, तो क्या लग रहा है आपको? वो कह रहे हैं कि ये गठबंधन तो 24 के लिए था। देखिए, वो गठबंधन तो सनातन के खिलाफ था। जो कांग्रेस का हिडन एजेंडा है, सनातन धर्म को बदनाम करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू धर्म को बदनाम करना, उसके लिए उन्होंने वो घमंडिया गठबंधन बनाया। और वो घमंडिया गठबंधन का क्या हश्र हुआ ये हमें देखने को मिल रहा है। जब तो अखिलेश यादव जी ने पानी पी पी के गालियां दी अभी नेहरू परिवार को। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, इससे काम नहीं चलता। ना नीति, ना नियत और ना नेता, इन तीनों के अभाव में ना गठबंधन चलता है, ना संस्था चलती है, ना पार्टी चलती है। एक और बड़ा आरोप कांग्रेस ने लगाया है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जो IT और ED की रेड्स हुई हैं, इस्तेमाल बीजेपी कर रही है उसका अपने राजनीतिक फायदे के लिए, कि आप लोग एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको चुनाव में बार बार मंचों से जिक्र किया जा रहा है। कांग्रेस एक बात बताए, 75 साल की आज़ादी में लगभग 50-55 साल वो सरकार में रहे। क्या वो CBI का, ED का दुरुपयोग कर पाते थे? आप बेईमानी करो और आप कहो कि मैं नेहरू परिवार में पैदा हुआ इसलिए जांच एजेंसी मेरी जांच ना करे। आप नेशनल हेराल्ड में बेईमानी करो, वो कहो कि मैं बाबा हूँ, मैं नेहरू परिवार का बेटा हूँ या नेहरू परिवार की बेटी हूँ, इसलिए मुझ पर आप इल्ज़ाम ना लगाओ। ऐसा नहीं चलेगा। आपके जीजा हरियाणा की गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा कर ले और आप कहो कोई जांच एजेंसी उसकी तरफ ना देखे, ऐसे नहीं चलेगा। वो कहते हैं कार्रवाई सेलेक्टिव है। आपकी नहीं। पार्टी में भी बहुत लोगों पर आरोप हैं, तो उनके घर में कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल नहीं। भारतीय, देखिए, ये सब निर्णय जांच एजेंसियां करती हैं।
जांच एजेंसी की अपनी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत किस समय पर क्या होना है, ये उनका इससे किसी सरकार का कोई लेना देना नहीं। इस चुनाव में और भी कई मुद्दों पर बात हुई, जैसे सनातन, राम मंदिर, राम गमन पथ, इन सब पर चर्चा हुई। और दूसरी तरफ कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व, राम और हनुमान। आपको लग रहा है कि कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व कहीं काम आएगा, या क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा सनातन 2014 से पहले का। जब हम धर्म को सॉफ्ट और हार्ड की तरफ ले जाते हैं तो वो धर्म नहीं रहता, वो हमारा कन्वीनियंस हो जाता है। ये कांग्रेस की कन्वीनियंस की राजनीति है। बेंगलोर में वो हनुमान जी का विरोध करते हैं, उससे 700-800 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में राम की बात करते हैं। राहुल गांधी जी 5 साल कभी मंदिर नहीं आते, पर जब चुनाव आता है तो महाकाल बाबा के मंदिर में कोट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करते हैं। वो भी केदारनाथ भी पहुंचे थे। तो केदारनाथ पहुंचे तो केवल और केवल मीडिया फोटो सेशन के लिए, मीडिया पेरेंट्स के लिए। प्रियंका दीदी आती हैं, नर्मदा जी की उल्टी आरती उतारती हैं। कमलनाथ जी को आरती उतारना नहीं आता, पूजा करना नहीं आता। और घमंड देखिए क्या कहते हैं कि मैंने हनुमान जी का मंदिर बनवाया उन्होंने। अच्छा, कोई व्यक्ति बनवा सकता है मंदिर? वो तो यही बात राम मंदिर के लिए बीजेपी को टारगेट करके। बिल्कुल, बीजेपी ये नहीं बोलती कि राम मंदिर हमने बनवाया, और ना हम बोलते हैं और ना कोई व्यक्ति इस तरह का घमंड रखे। ऐसा घमंड रावण का भी नहीं रहा कि मैंने मंदिर बनवाया। मंदिर भगवान का बनता है, भगवान का होता है। कांग्रेस अपने मंचों से महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, पेंडिंग भर्तियों का मुद्दा उठा रही है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? मैंने कहा ना, बिना तथ्य के आरोप लगाना ये कांग्रेस की आदत है। ये सब मुद्दों का पहले पिछले चुनाव में भी लगाए थे और जनता ने उसके खिलाफ मैंडेट दिया था, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करवाई, इसके पीछे क्या उद्देश्य था और ये कितना बड़ा चैलेंज था? इस दुनिया में 16 ऐसे देश हैं जो अपनी मातृभाषा में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। इस देश में भी चर्चा होती रही, क्योंकि हमारे हिंदी भाषी जो बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत होती थी मेडिकल की पढ़ाई में। हमने ये निर्णय लिया कि हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को वैसे ही रखते हुए देवनागरी लिपि में उसका ट्रांसलिट्रेशन करेंगे, जिससे कि हमारा जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसको इजी हो, और एक हम पैरेलल प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड हमने किया है। ये कोई अलग से बैच नहीं है, वही बैच में एक इंग्लिश की किताब भी है और एक हिंदी की किताब भी है, जिसमें उसको अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग में थोड़ा सा इजी हो सके। बहुत सफल प्रयोग रहा है, और हमने अब सभी MBBS के 5 साल की किताबें ट्रांसलिटरेट कर दी है। और अब एक आखिरी सवाल कि बीजेपी के विजन को और अपने वादों को आप किस तरह जन जन तक पहुंचा रहे हैं? ये समय बहुत अहम है, बहुत जल्दी वोटिंग हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का विश्वास है, उसमें लोगों को लगता है कि हम जो कहते हैं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो जन जन तक पहुंच रहा है, और आप जैसे मीडिया के माध्यम से भी हम पहुंचा रहे हैं, और जनता का विश्वास है, इसलिए अपनी बात को नीचे तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। और अब जाते जाते सीटों का कोई आंकड़ा देकर जाना चाहेंगे क्या? कमलनाथ कहते हैं 130 से ऊपर सीटें आ रही हैं। कमलनाथ जी क्या कहते हैं इस पर तो मैं नहीं कहूँगा, पर हम 150 के पार जा रहे हैं। कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश का कल्याण होगा। डबल इंजन की सरकार बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश में विकास करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास सारंग जी, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो चुनावी जायके में आपने वादों का तड़का लगाया है, जनता का समर्थन आपको मिले, इसका तो फैसला बहुत जल्दी सामने आएगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो पर आने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी के साथ इस खास शो पे बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।